नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मीन, मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा डिस्कशन करेंगे और ये सारी क्वांटिटीज़ हम एक्सेल में ऑब्टेन करके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि हमें मीन और मीडियन की क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें ये क्वांटिटीज़ क्यों मेजर करनी चाहिए। तो हम फिज़िक्स लैब में या काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल लैब्स में जाते हैं, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अक्रॉस आते हैं जहां हमें रिपीटेड मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं और उनमें से एक एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस करने के लिए लिया है। और एग्जांपल है कि अगर हमें किसी वायर का डायमीटर मेजर करना हो माइक्रोमीटर यूज़ करके, तो हम क्या करते हैं, तो हम माइक्रोमीटर लेके और डायमीटर अलग अलग लोकेशंस पे मेजर करते हैं और उसके बाद वो सारे रीडिंग्स लेते हैं और वो सारे रीडिंग्स में हम ज़्यादातर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमको देखने मिलते हैं। तो ये वेरिएशंस के कारण क्या हो सकते हैं? तो वेरिएशन वायर में स्क्रैचेस हो सकते हैं, बेंड्स हो सकते हैं। जो बंदा माइक्रोमीटर यूज़ कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कम हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में हम क्या करते हैं? तो हमने जो भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को हम एवरेज करते हैं और एवरेज करने का हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है वो सारे क्वांटिटीज़ का टोटल करके और उसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से डिवाइड करते हैं, तब हमें एवरेज मिलती है। बट एवरेज ढूंढने का एक दूसरा तरीका मीडियन भी होता है, जहां हम सारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और उसका जो सेंट्रल वैल्यू है उसे हम एवरेज के तौर पे कंसिडर करते हैं। और एवरेज बेसिकली उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि हमारे इस केस में वायर का डायमीटर जो है उसका एवरेज वैल्यू ही हम वायर के डायमीटर का वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी एसोसिएटेड हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमें टेबल में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं और यहाँ पे करीब 8 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है और फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज में दी गई है। तो हम यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पार्ट डिस्कस करना है उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स तय कर लेते हैं और वो हम यहाँ पे टेबल में लिख लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले इंडिकेटर्स है डेटा का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीडियन। तो इनको हम एक्सेल में बहुत ही आसानी से कुछ बेसिक कमांड्स के द्वारा पता कर सकते हैं। तो कुछ कमांड्स मैं यहाँ पे बताते जाता हूँ और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाता हूँ। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू MIN लिख के और हमें ये डेटा वैल्यूज सिलेक्ट करने हैं और फिर एंटर प्रेस करना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए इज इक्वल टू मैक्स कमांड यूज़ करके डेटा वैल्यूज़ लेने हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। मीन यानी कि एवरेज ढूंढने के लिए कमांड है एवरेज और फिर से हमें सारे डेटा पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने पे हमें इसकी एवरेज वैल्यू मिल जाती है। और मीडियन ढूंढने के लिए इज इक्वल टू मीडियन करके और हमें ये डेटा पॉइंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीन और मीडियन जो है ये हमने पहले ऐसा डिफाइन किया था कि ये दोनों ही डेटा के एवरेज के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीन और मीडियन के बीच में आप देख सकते हैं कि कुछ 12 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमें दिख रहा है और ये जो डिफरेंस है ये खास करके ये डेटा अगर आप देखें ध्यान से तो डेटा में सारे वैल्यूज़ में ये एक वैल्यू 2270 हर्ट्ज जो है ये एक वैल्यू ऐसा है जो कि शायद बाकी सारे डेटा पॉइंट्स की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो
हम टेम्पररीली ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को नहीं इंक्लूड करके और हम डेटा को फिर से इन्हीं 4 इंडिकेटर्स में एनालाइज करते हैं। तो यहाँ हमने ये 2270 हर्ट्ज को एज एन आउटलायर यानी कि जो डेटा पॉइंट्स बाकी सारे डेटा पॉइंट्स से रिलेटिवली बहुत ही छोटा या तो बहुत ही बड़ा हो तो उसे हम आउटलायर कहते हैं। तो उसे हम साइड में रख के फिर से हम मिनिमम मैक्सिमम मीन और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यूज। अब इस केस में हमें इस डेटा पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है और मिनिमम कैलकुलेट किया है हमने। इसी तरह से हम इस डेटा पॉइंट को छोड़ के मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और अब एवरेज। तो ये हो जाता है हमारा एवरेज और अब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मीडियन वैल्यूज। और अब अगर आप बहुत ही क्लियरली देखें तो अब मीन और मीडियन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 हर्ट्ज का डिफरेंस रह जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आपके डेटा पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ बहुत ही एक्सट्रीम हो यानी कि बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी हो तो उसकी वजह से मीन और मीडियन में काफ़ी सारा फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि जैसे मीन में अगर आप देखें तो हमें बहुत ही ड्रास्टिक फ़र्क देखने को मिला, लेकिन मीडियन में हमें इतना ज़्यादा फ़र्क देखने नहीं मिला है। यानी कि आउटलायर का रोल ये मीन के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिविटी बता रहा है और मीडियन जो है ये आउटलायर पे बहुत ही कम सेंसिटिव है, ऐसा हम इसमें से समझ पा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में से हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहे हैं? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम सारे डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे थे तो हमारे मीन और मीडियन का डिफरेंस 12 हर्ट्ज आ रहा था। ये डिफरेंस मेनली एक आउटलायर 2270 हर्ट्ज की वजह से हो रहा था। और अगर हम इस आउटलायर को टेम्पररीली डिस्कार्ड करते हैं तो मीन और मीडियन का डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 हर्ट्ज जितना रह जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि इस तरह के आउटलायर्स को हमें डिस्कार्ड कर देना है। आउटलायर्स एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स में नेचुरली आ भी सकते हैं और वो रीडिंग का पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ध्यान रख के हमें हमारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने चाहिए। तो इसमें से हमने क्या कंक्लूड किया? तो ये कंक्लूड किया है कि मीन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर्स को मीडियन की कंपैरिजन में। और अब यहाँ पे हमारा मीन और मीडियन के साथ का एक लिमिटेशन भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सबसे पॉपुलर जो अगर स्टैटिस्टिक कहें तो वो डेटा का मीन होता है। लेकिन इसमें हमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये डेटा का स्पैन कितना है, यानी कि डेटा का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है। इसका आइडिया हमें मीन या मीडियन में से बिल्कुल ही नहीं आता है। तो एक लिमिटेशन क्या है कि ये स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज के बारे में इन दोनों में से एक भी पैरामीटर हमें कुछ नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें डेटा का स्प्रेड बता सकते हैं? तो चलिए अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। तो दो क्वांटिटीज ऐसी है जो कि हमें डेटा का स्प्रेड यानी कि डेटा का मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक का रेंज कितना ज़्यादा है वो समझने के लिए हमें हेल्पफुल होती है, और वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम हमारा पहले जो डिस्कस किया था वही एग्जाम्पल हम फिर से डिस्कस करना चाहेंगे और उसमें हम वही डेटा पॉइंट्स का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमने हमारे टेबल में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद में मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉलम्स बना लिए हैं और अब उनको हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए
इज इक्वल टू वेरिएंस डॉट पी, और उसके बाद में हमें हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस सिलेक्ट कर लेने हैं और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे डेटा का वेरिएंस हो जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस भी कर सकते हैं, और एक्सेल में एक्चुअली कमांड भी है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक डायरेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम फिर से डेटा पॉइंट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। लेकिन अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये तो हमारा आउटलायर के साथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। अगर हम आउटलायर को डिस्कार्ड करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। तो इज इक्वल टू वेरिएंस डॉट पी, और हम अब हमारे आउटलायर को एक बार निकाल के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इज इक्वल टू STDEV, और ये हमारे रीडिंग्स। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी आउटलायर का इफेक्ट हमें देखने मिल रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 48 से लेके 14 तक आ गया है। अब यहाँ वेरिएंस के साथ एक लिमिटेशन हम डिस्कस करना चाहेंगे कि वेरिएंस जो है वो बेसिकली हमारा जो यूनिट है हर्ट्ज, उसके यूनिट्स में हमें वेरिएंस नहीं मिलता है, बट उसके स्क्वायर के यूनिट में हमें वेरिएंस मिलता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सिंपली हर्ट्ज में मिल जाता है। तो डेटा के स्प्रेड के लिए हम वेरिएंस को नॉर्मली नहीं यूज़ कर पाते हैं। वेरिएंस एक्चुअली अगर मैन्युअल कैलकुलेशन करें तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पता करने के लिए। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हमारे डेटा के स्प्रेड समझने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इज इक्वल टू हम मीन ले लेते हैं माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, और इज इक्वल टू हम फिर से मीन ले लेते हैं और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। और यहाँ स्प्रेड ऑफ द डेटा के लिए अभी हम ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ये मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें कि सबसे पहला तो ये है कि ये जो दो रीडिंग्स हमें मिले हैं, ये दो रीडिंग्स का कोरिलेशन हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी क्लोज है डेटा के मिनिमम वैल्यू से, और मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन हायर साइड पे है, लेकिन क्योंकि इसमें हम आउटलायर भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन से मैक्सिमम वैल्यू काफ़ी दूर नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से हमारे डेटा का स्प्रेड जो है वो मिनिमम मतलब मीन माइनस प्लस और माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन 97 हर्ट्ज जितना आ रहा है। चलिए अब हम आउटलायर को डिस्कार्ड करके एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन और इज इक्वल टू मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, और अब हम ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ये करके देखते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो रीडिंग्स है इनका इनके साथ में कोरिलेशन देखिए ज़रा, ये बहुत ही क्लोज है, महज 4 हर्ट्ज मिनिमम वैल्यू और मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैक्सिमम वैल्यू और ये अपर लिमिट को सिर्फ और सिर्फ 3 हर्ट्ज का डिफरेंस है, और स्प्रेड ऑफ द डेटा भी देखिए काफ़ी घट गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हो सकते हैं ये समझने के लिए कि डेटा का स्प्रेड कैसा है। तो चलिए हम ये जो बाकी का चीज़ है, ये हमारे जो रिमार्क्स है उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सारा का सारा हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि इन पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी आउटलायर का काफ़ी सारा इफेक्ट हमें देखने मिलता है, और साथ ही साथ हम ये मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन को डेटा के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के
करीब करीब ऑब्जर्व करते हैं और स्प्रेड ऑफ द डेटा जो है वो सिग्निफिकेंटली आउटलायर से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा हमें इसमें से समझ में आता है। तो फाइनली हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि वेरिएंस को स्प्रेड ऑफ द डेटा का मेजरिंग पैरामीटर यूज़ करने में एक लिमिटेशन ये है कि इसका यूनिट जो है वो जो डेटा मेजर कर रहे हैं उसके स्क्वायर के यूनिट्स में आता है, और जो कि हमारे लिए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। और इसकी कंपैरिजन में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो उसका एक एडवांटेज ये है कि इसके यूनिट्स जो है जिस यूनिट्स में डेटा मेजर हो रहा है उसके साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। और जैसा कि हमने देखा कि मीन प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो हमें डेटा के स्प्रेड का एक करेक्ट आइडिया मिलता है। तो इस तरह से हमने ये वीडियो में बेसिक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स यानी कि मीन, मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।